का जो हमारा लेक्चर है वो है पाक स्टडी का चैप्टर नंबर 4 का स्टार्ट करना। जब हम चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या, मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन लगवा देती हूँ, उसके बाद मैं आपको अंदर से चैप्टर करवाती जाऊँगी और हमें जो लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएंगे वो फिर मैं उसके साथ साथ आपको करवाती जाऊँगी। सबसे पहले हमारा पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान का मोहल्ले वकूफ़ बयान करें। 63 पेज पे हमने जाना है। हम आए 63 पेज के ऊपर, पाकिस्तान का मोहल्ले वकूफ़। पाकिस्तान दुनिया का एशिया परशुमाल नसब कुरा में वाक़ है। जोग्राफियाई मोहल्ले वकूफ़ के लिहाज से पाकिस्तान करीबन 23.5 और 37.5 दर्जे डिग्री अर्ज़ बलद शुमाली और 60.5 और 79 दर्जे डिग्री तौल बलद शुमाली तौल बलद मशरक़ के दरमियान वाक़ है। पाकिस्तान के मशरक़ में भारत और मगरब में, अफ़गानिस्तान शुमाल में चीन और जनूब मगरब में ईरान और जनूब में बहर अरब वाक़ है। यहाँ तक आपने करना है। नेक्स्ट हम चलते हैं। वैसे मैं इसको ना बहुत अच्छे से आपको तब समझाऊँगी जब मैं चैप्टर समझा लूँगी। आज मैं फ़िलहाल आपको बस सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन लगवा देती हूँ ताकि आप लोगों का भी टाइम वेस्ट ना हो और मेरा भी टाइम वेस्ट ना हो। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर, डैम और बैराज में क्या फ़र्क है। 69 पेज पे हमने जाना है। देखिए हम 69 पेज पे पाकिस्तान के बैराज और डैम। आपने डैम एक ऐसा ढांचा है यहाँ से लेके मोड़ने के लिए इस्तेमाल किया था, यहाँ तक आपने करना है, ठीक है। जो स्टूडेंट आपने इतना ही करना है। तो इससे नेक्स्ट क्या है कि आपको मैं थर्ड क्वेश्चन पे जाती हूँ, उसका बताती हूँ। थर्ड क्वेश्चन के ऊपर कि जंगलात के 2 फ़वाइद बयान करें। 72 पेज पे जाना है। क्यों नहीं, क्या जंगलात के 2 फ़वाइद बयान करें। तो ये सवाल नंबर 3 है। ये हमारे माहौल को ना सिर्फ खूबसूरती में इजाफा करते हैं बल्कि तवाज़ुन में भी रखता है। यहाँ से लेके आपने करना ऑक्सीजन फराहम करते हैं, यहाँ तक आपने करना है। अब चलते हैं 4 के ऊपर। क्वेश्चन, पाकिस्तान में पाई जाने वाली अहम नहरों के नाम लिखें। तो हम जाना है 72 पेज के ऊपर, 70 पेज पे आना है आपने। दवामी नहरें, गैर दवामी नहरें और फिर सैलाबी नहरें और राबता नहर, ये 4 इनके नाम आपने सिर्फ याद करने क्वेश्चन नंबर 4 में। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, तो पाकिस्तान में पाए जाने वाले 4 ग्लेशियर के नाम लिखें। 68 पेज पे चलते हैं। यहाँ पे है पाकिस्तान में पाए जाने वाले 4 ग्लेशियर के नाम लिखें। यहाँ तक ये है जिनमें सियाचिन, ब्याफू ग्लेशियर ससले और आक्रम में वाक़ है। यहाँ से लेके आपने गिलगित बल्तिस्तान में पाए जाते हैं, यहाँ तक आपने करना है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर, आए पैदावारी और हफाती जंगलात में क्या फ़र्क है। पेज नंबर चलते हैं। पेज नंबर पे हम आते हैं 74 के ऊपर। ये देखिए पैदावारी जंगलात है। जितना मैंने निशान लगाया हुआ है ना, इन जंगलात का इंतज़ाम यहाँ से लेके अहम समझे जाते हैं। फिर नीचे भी हिफाजती जंगलात में है। इन जंगलात में का बुनियादी मकसद यहाँ से लेके फिर जज़ब करना है, यहाँ तक आपने कर लेना है, ठीक है। ऊपर से कुछ पॉइंट करने, नीचे से भी कुछ पॉइंट, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर, ग्लोबल वार्मिंग से क्या मुराद है, इसकी बुनियादी वजह तहरीर करें। 79 पेज के ऊपर। देखिए हम आए यहाँ पे, ग्लोबल वार्मिंग क्या है। ग्लोबल वार्मिंग आलमी हदस से लेके की वजह से है, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से, यहाँ तक आपने करना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर है पाकिस्तान के 4 रेगिस्तानों के नाम लिखे। ऊपर लिखे हुए हैं चोलिस्तान, थल और रेगिस्तान, ये 4 हैं। तो हमने इनको नाम ऊपर लिख दिए, वैसे 66 पेज के ऊपर मौजूद है। अगला क्वेश्चन नंबर है 9 है, जंगलात को मुतासर करने वाले 3 अवामिल के नाम बयान करें। 71 पेज पे जाना है। देखिए हम आए 71 पेज के ऊपर। यहाँ पे अवामिल को बताया जा रहा है, सूरज की किरणों का झुकाव यहाँ से लेके जंगलात की साख्त को तब्दील करने या मुतासर करते हैं, यहाँ तक आपने करना है। अगला है 10 सवाल, पाकिस्तान में सैलाब क्यों आते हैं। 80 पेज पे चलते हैं। देखिए हम पेज नंबर 80 पे आए, ग्लोबल वार्मिंग, आलमी वहदत और सैलाब वाला। यहाँ से हमने ग्लोबल वार्मिंग सैलाब का सबब बन सकते हैं, यहाँ से लेके लहरें नुकसान का बायस बनते हैं, यहाँ तक आपने करना है, ठीक है। अब चलते हैं 11 क्वेश्चन को, कैसे नामियाती ईंधन के मुतबादल ईंधन क्यों ज़रूरी है। 81 पेज पे आते हैं। हमारे 81 पेज के ऊपर आए, नामियाती ईंधन में यहाँ से लेके हरारती से लेके आपने खलल डालते हैं, यहाँ तक करना है। फिर एक लाइन छोड़ के फिर आपने काबिल तजदीद यहाँ से लेके ज़रिए नागज़ीर हैं, यहाँ तक आपने करना है। नेक्स्ट चलते हैं 12 के ऊपर। नंबर जो 12 है वो हमारे पास है, बस्ती एशियाई ममालिक के नाम तहरीर करें। 64 के ऊपर हम आए हैं। 64 पेज के ऊपर, पाकिस्तान के शुमाल मगरब में कजाकिस्तान, अज़रबैजान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कज़ाकिस्तान और अज़रबैजान, जी आपने सिर्फ नाम याद करने हैं। अब चलते हैं 13 क्वेश्चन के ऊपर। 13 क्वेश्चन है वो, मैंग्रोव्स जंगलात पाकिस्तान में कहाँ पाए जाते हैं। 74 पेज पे चलना है कि यहाँ पे है मैंग्रोव्स के जंगलात, ये देखिए बलूचिस्तान की सहली पट्टी के साथ पाए जाते हैं, यहाँ पर सिर्फ इतना सा करना है 13 का जवाब। अब 14 पे चलते हैं। 3 क्वेश्चन है, राबता नहरों से क्या मुराद है। 71 पेज पे चलना है। हमारे 71 पेज के ऊपर राबता नहरों से पंजाब के 2 दरिया सूत्र जो रावी यहाँ से लेके सूत्रज को पानी में यहाँ किया रहता है, यहाँ तक आपने करना है। नेक्स्ट 15 पे चलते हैं, ग्लेशियर्स की अहमियत वाज़ेह करें। 68 पेज पे चल रहे हैं। देखिए हम यहाँ पे ग्लेशियर्स की अहमियत, यहाँ से पाकिस्तान में कराकम का पहाड़ी सिलसिला यहाँ से लेके परवरिश के लिए भी मावन है, यहाँ तक हमने करना है। आगे हम चलते हैं 16 के ऊपर, आलमी हदत या ग्लोबल वार्मिंग के असरात बयान करें। 80 पे चलते हैं। पेज नंबर यहाँ पे आए 16 पे, ग्लोबल वार्मिंग से पैदा होने वाली दीगर माहौलियाती यहाँ से लेके फैलने का सबब बन सकता है, यहाँ तक हमने करते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट
17 के 17 कंट्री है पाकिस्तान में पाई जाने वाली तभी खुदुखाल के नाम, लेकिन 66 पेज पे जाना है। देखिए हम 66 पेज पे आते हैं। यहाँ पे ये देख तभी खुदुखाल के बाद पाकिस्तान सरजमीन के 4 बड़े हिस्सों, पहाड़ से इस्लाम, मैदानी इलाके, रेगिस्तानी इलाके और सतूह मुर्तफ़ा, यहाँ तक हमने करना है। 18 पे चलते हैं। जो 18 क्वेश्चन है हमारा वो है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का किरदार मुख्तसर बयान करें। 81 पेज पे चलते हैं। देखिए हमारे 81 पेज पर सैलाब, बाढ़ सिलसिले यहाँ से लेके अहम किरदार रहा है, यहाँ तक हमने करना है। ये स्टूडेंट अब मैं आपको इसके एमसीक्यूज़ भी बता देती हूँ, क्योंकि फिर हमारे लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएंगे। मैं लॉन्ग क्वेश्चन आपको जल्दी से लगवाते मैं फिर आपको चैप्टर स्टार्ट करवा दूँ, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में आपको चैप्टर कंप्लीट करवा दूँ। एमसीक्यू बता रही हूँ। पहला एमसीक्यू है पाकिस्तान के मैदानी इलाकों में मौसम गर्मा का औसत दर्जा हरारत कितना है। और तो दर्जा हरारत है 40 डिग्री सेल्सियस है मौसम गर्मा का औसत दर्जा हरारत, क्योंकि मैदानी इलाकों में वो बात करें ना, मैदानी इलाके ऐसे इलाके होते हैं कि जहाँ पे जो ज़मीन होती है ना वो सख्त कम होती है। तो वो कह रहा है कि जैसे मतलब जिस इलाके में ये देखिए डिस्ट्रिक्ट लिया वाली साइड पे है, अभी देखिए 40 से ऊपर दर्जा हरारत चला जाता है, मतलब मुल्तान जहाँ पे 40 से ऊपर चला जाता है, लेकिन यहाँ पे दर्जा हरारत क्या होता है वो ऊपर जाता है, लेकिन फिर भी इसका जो रहता है ना औसतन दर्जा हरारत वो 40 तक ही रहता है। K2 पहाड़ वाक़ है कहाँ, कोई हिमालय में, कोई कराक्रम में, कोई सफ़ेद में, कोई हिंदुकुश में, कोई कराक्रम में। नंगे पर्वत की बुलंदी है 8,126 मीटर है। कराची वाक़ है बहर अहमर के किनारे, बहर सूद के किनारे, बहर अरब के किनारे, बहर रोम के किनारे, बहर अरब के किनारे। चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी मनसूबाबंदी को पाकिस्तान की बंदरगाह से मिलाता है, गवादर बंदरगाह से मिलाता है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सरहद की लंबाई है 2163 किलोमीटर। चश्मा बेराज वाक़ है दरिया सिंध के किनारे, दरिया सिंध पर। शहर रेशम पाकिस्तान को मिलाती है दरिया खंजराब से। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA का काम अमल में आया 2007 में आया। माय डियर स्टूडेंट, हमारे MCQ और शॉर्टकट यहीं तक थे। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। मुझे दुआओं में याद रखिए और अपने लिए बेहतर मुस्तक़बिल के लिए फ़ैसला करें। इंशाअल्लाह खुदा आपका हामी और नासिर होगा।